हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो तुम लोगों को पता है कि इंडिया जो कि एक वास्ट कंट्री है, उसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म देखने को मिलता है। सो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद वेरिड लैंडफॉर्म्स। इफ़ यू लिव इन प्लेन्स यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड। इन कंट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिली रीजन द रफ टराइन विथ माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। अगर तुम लोग किसी प्लेन एरिया में रह रहे हो तो उसका जो वास्ट स्ट्रेचेस जो फ्लैट लैंड है वो तुम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर तुम लोग किसी हिली एरिया या फिर किसी प्लेटू एरिया में रह रहे हो तो उसका जो रफ टेराइन होता है या फिर जो उबड़ खाबड़ लैंडफॉर्म होता है, वैलीज होते हैं, वो उसका कॉमन फीचर्स होता है। इनफैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। तो हमारा जो इंडिया है उसमें अर्थ का सभी तरह के मेजर लैंडफॉर्म देखने को मिलता है, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेटूज एंड आइलैंड्स। The land of India display great physical variation. Geologically, the peninsular plateau constitute one of the ancient land masses on the earth's surface. तो जो इंडिया है उसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म में वेरिएशन देखने को मिलता है, फिजिकल वेरिएशन। तो जो पेनिसुलर प्लेटू है वो सबसे पुराने लैंड मास में से एक है और जो कि सबसे स्टेबल लैंड ब्लॉक जिसको माना जाता है। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक, जो कि हमेशा के लिए वो एक ही जगह पे रहता है, कभी खिसकता नहीं है, तो इसलिए उसको मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स में से एक माना जाता है। द हिमालयज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी। हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। तो जो हिमालय माउंटेन और जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको जियोलॉजिकली सबसे रिसेंट लैंडफॉर्म माना जाता है, जो कि अभी अभी बना है, बहुत पुराना नहीं है। तो हिमालय माउंटेन जो कि अनस्टेबल जोन में आता है वो हमेशा स्टेबल नहीं रहता। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट ए वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो होल हिमालय माउंटेन सिस्टम है उसमें बहुत ही यूथफुल टोपोग्राफी देखने को मिलता है, जिसमें कि हाई पीक्स आते हैं, बहुत सारे डीप वैलीज आते हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलोवियल डिपॉजिट। The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. और जो नॉर्दर्न प्लेन्स होता है वो एलुवियल डिपॉजिट से बना है, वहीं जो पेनिसुलर प्लेटू है वो आग्नेयस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। तो ये पूरे फिजिकल फीचर्स के बारे में बोला गया है इंडिया के। अभी देखते हैं नेक्स्ट मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। तो क्या क्या फिजियोग्राफिक डिविजन्स देखने को मिलता है इंडिया में। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो इंडिया को 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आता है द हिमालय माउंटेन, सेकेंड में आता है द नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड द पेनिसुलर प्लेटू, फोर्थ द इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ द कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स्थ द आइलैंड्स। तो अब देखते हैं द हिमालय माउंटेन्स और द माउंटेन ग्रुप के बारे में। द हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो जो हिमालय माउंटेन उसको अगर हम लोग जियोलॉजिकली देखें तो वो उसको एज के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो उसको यंग माउंटेन बोलते हैं, जो कि अभी अभी रिसेंटली बना है। और स्ट्रक्चरली उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो आकार है उसके हिसाब से देखेंगे तो उसको फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। उसका जो आकार है वो फोल्ड होके रहता है, बोल के फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, जो कि पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स में वो स्ट्रेच होके रहा है। These mountain ranges run in a west-east direction from the Indus to the ब्रह्मपुर। तो यहाँ मैप में देख सकते हो जो इंडस माउंटेन उसका स्ट्रेच दिखाया गया है, जो कि वेस्ट से होके ईस्ट के डायरेक्शन में आते हुए वो इंडस टू ब्रह्मपुत्र के और वो स्ट्रेच हुआ है। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड द वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हिमालय माउंटेन जो कि सबसे लॉफ्टीएस्ट और सबसे रग्ड माउंटेन्स बैरियर वर्ल्ड में माना जाता है। They form an arc which covers a distance of about 2400 किलोमीटर। तो हिमालय माउंटेन का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 2400 किलोमीटर। Their width varies from 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो उसका जो width है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, जैसे कि कश्मीर में उसका 400 किलोमीटर, वहीं अरुणाचल प्रदेश में उसका रहता है 150 किलोमीटर। The altitudinal variations are greater in the eastern half than those in the western half। और उसका जो अल्टीट्यूडनल वेरिएशन है, मतलब वो सी लेवल से उसका जो हाइट है वो भी अलग अलग होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। तो उसका जो ईस्टर्न हाफ है वो वेस्टर्न हाफ से थोड़ा ज़्यादा है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। तो उसका जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है उसमें हिमालय को 3 रेंजेस में डिवाइड किया गया है। हिमालय का मैप है जो कि इंडस रिवर से वेस्ट साइड से निकल कर यहाँ से होते हुए वो
अरुणाचल प्रदेश के पास ब्रह्मपुत्र रिवर तक एक्सटेंड हुआ है। ये जो हिमालय रिवर देख रहे हो उसको 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड किया गया है, जो कि ये वाला एक पार्ट है, उसके बाद ये बीच का एक पार्ट है और लास्ट का एक पार्ट है। तो इसको ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे ऊपर का जो पार्ट देख रहे हो जिसको कि ग्रेट हिमालय और हिमाद्री बोलते हैं, तो हिमाद्री के बाद जो सेकंड रेंज आता है उसको बोलते हैं हिमाचल, जिसको कि लेसर हिमालय भी बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट आता है हिमाचल। और उसके बाद जो लास्ट का पार्ट देख रहे हो इसको बोलते हैं शिवालिक और द आउटर हिमालय, क्योंकि ये बाहर के साइड में है इसलिए उसको आउटर हिमालय बोलते हैं। ये ऊपर के साइड में है इसलिए हिमाद्री को इनर हिमालय बोलते हैं। और जो हिमाचल बीच का देख रहे हो उसको बोलते हैं लेसर हिमालय। एंड नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयज और द हिमाद्री। तो सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, जो सबसे टॉप मोस्ट हिस्सा है उसको बोलते हैं हिमाद्री और द ग्रेट और इनर हिमालयज। तो उसको ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, इनर हिमालय भी बोलते हैं और द हिमाद्री भी बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लोफ्टेस्ट पीक विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। तो ये सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस रेंज है, उसमें बीच में वो कहीं पे कट नहीं हुआ है। और सबसे लोफ्टेस्ट पीक में से जो बहुत सारे लोफ्टेस्ट पीक्स यहाँ पे देखने को मिलता है जिसका एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स। इट कंटेंट्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, और जितने भी हिमालयन पीक्स है वो सभी इसी हिमाद्री रेंज में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ बुक में एक लिस्ट दिए हैं सभी हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय का, जिसमें कि सबसे पहले आता है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, जिसका हाइट है 8848 मीटर्स। उसके बाद सेकंड में आता है कंचनजंगा जो कि इंडिया में है और जिसका हाइट है 8598 मीटर्स। और उसी तरह बाकी सभी एवरेस्ट के पीक के बारे में दिया गया है, जैसे कि मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा वारवा एंड गुरु मधाता। तो ये सभी हाईएस्ट पीक के बारे में है। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयस आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज composed of granite. It is perennial snowbound and a number of glaciers descend from this range. तो जो ग्रेट हिमालय है उसमें बहुत सारे एसिमेट्रिकल नेचर देखने को मिलता है। मतलब एसिमेट्रिकल किसे बोलते हैं यहाँ पे पिक्चर पे दिखाया गया है। तो द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कॉम्पोज ऑफ ग्रेनाइट, और उसका जो मेन कॉम्पोजिशन है वो ग्रेनाइट से बना हुआ होता है। उसमें बहुत सारे पेरेनियली स्नो बाउंड जो कि हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है, कभी वो स्नो ख़त्म नहीं होता, या फिर जो पेरेनियल का मतलब वो जो कि कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर हमेशा बहते रहते हैं। एंड द नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, बहुत सारे ग्लेशियर्स भी इसी रेंज में हमें देखने को मिलता है।